गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी यहाँ मस्त और स्वस्थ हूँ। सो आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। क्या है, कैसा है? सो इतने दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, ठीक से आपसे बात भी नहीं हो पाई थी कैसा है क्या है, क्योंकि फेस्टिवल टाइम था। उधर मैं घर की साफ़ सफाई में बिज़ी थी। इसके बाद फिर फेस्टिवल में सारे, क्योंकि धनतेरस से दिवाली आने वाली थी भाई, सब में ये सारी चीज़ें करनी थी और मार्केटिंग वगैरह भी करनी थी। और साथ में लगा था मेरा खुद का कैटरिंग का काम, जिसकी वजह से, क्योंकि दिवाली के ठीक बाद, मतलब दूज के ठीक बाद मेरा काम लगा हुआ था कैटरिंग का। आप लोग को तो पता है, मुझे मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, तो मैं सारी चीज़ें खुद ही करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये सारी चीज़ें थी। तो दूज वाला व्लॉग आप लोग ने देखा होगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर मार्केटिंग के लिए हो गया कि जो चीज़ें बुक करने वाली होती हैं वो बुक कर देती हूँ। और चीज़ें जो, ताकि 25 से 26 तक हमारा लगा था काम। और एक दिन तो आप लोग को पता ही स्टे के लिए होना ही चाहिए, क्योंकि इधर मतलब ज़्यादा भागा दौड़ी में आराम वगैरह मिलता नहीं, आप लोग को पता है। तो बस ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा फ्री होकर आप लोगों से बातें करूँ, पूरी अपडेट दूँ कि क्या है। तो फेस्टिवल तो सारे बहुत अच्छे गए। इस बार की दिवाली, दूज सब बहुत अच्छा गया और अच्छे से हो गया। आई होप आप सब लोग का भी फेस्टिवल बहुत ही अच्छा गया होगा, उम्मीद करती हूँ। और आने वाले सारे फेस्टिवल आप लोग के लिए अच्छे रहे। इसके बाद हाँ, दूज का ब्लॉग वगैरह आप लोग तक शेयर कर दिया। और फिर एक दिन में हम लोगों ने मतलब आराम किया। और फिर इसके बाद ऐसा कुछ था नहीं कि माइंड में, तो और नंद और नंद अनाया और ये सब लोग बोले कि चलो कहीं चलते हैं घूमने शाम के टाइम। तो फिर छठ वाले दिन, मतलब छठ परसों, कौन सी डेट थी, आज है 28 को, फिर हम लोग गए घूमने। क्योंकि मंडे को अनाया जिद कर रही थी कि उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको घुमाने ले जाऊँ, बट इधर कहीं लेके नहीं गई। फिर इसके लिए फिर हम लोग उस दिन रे मोती मॉल गए बच्चों को लेके। और उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जाम लगा हुआ था, पूछी नहीं। कि जिस साइड हम लोग रहते हैं वहाँ बिहारी, आजमगढ़, गोरखपुर के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना छठ पूजा, मेरे इधर जो है छठ पूजा का ज़्यादा ही महत्व है। इधर ज़्यादा ही पूजा पाठ मतलब ये होता है। और मेरे घर के 2-3 घर छोड़ के भी वहाँ पे जो मेरे पड़ोसी हैं उनके यहाँ भी होती है। और जिस साइड मैं रहती हूँ वहाँ ज़्यादा ही ये सारी चीज़ पूजा, मतलब ये छठ पूजा का महत्व रहता है। और उधर ज़्यादा ही लोग रहते हैं इन सब, तो यहाँ पे करते, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस दिन मैं जब जा रही थी, पहले कैब मतलब अपनी स्कूटी से जा रही थी, पर जाने का कोई वो नहीं मिला, रास्ता वगैरह बनता, फिर कैब बुक करी, कैब भी नहीं हो पाई। फिर हम लोग ने माइंड बना लेते नहीं जाएंगे, पर बच्चे लोग जिद कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि चलो एक काम करो, जब जाना ही है तुम लोग को, इतना ही ज़्यादा मन है, तो फिर एक काम करते लोकल कन्वेंस चलते। यहाँ से फिर हम लोग मतलब रोड तक गए, जो मेरे घर के पास है, जहाँ से मेन कन्वेंस लोकल मिलते हैं, तो वहाँ तक गए। तो वहाँ से फिर क्या, वो 1 से सवा घंटा हम लोग खड़े रहे, कोई नहीं मिला, कोई भी उस साइड जाने को तैयार नहीं था। और इनका पारा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, गुस्सा कि आज ही का दिन तुम लोगों ने चलो जाना था किसी और दिन, बट तुम लोग मानते नहीं हो, ये है वो है। तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि आज यहाँ जाम है, जिस जगह हम लोग रहते हैं, आगे जाके भी बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने कुछ नहीं बोला, बट मुझे तो डांट पड़ चुकी थी कि आज के बाद तुम ये करना नहीं, फेस्टिवल टाइम में निकलने के लिए सोचना भी नहीं। बट क्या करें, डांट तो पिट चुकी, चुप रही मैं। फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा अब घर चलते। तो अनाया, विहान बोलता नहीं माम मुझे तो घूमना है। अनाया बोली, अनाया तो शांत हो गई डांट खा के वो भी। तो फिर हम लोग, बट इन्होंने लास्ट टाइम हम लोग जैसे ही अपने घर के लिए टर्न करने लगे घूम के कि चलो वापस चलते घर, तो एक और लोकल कन्वेंस जा रही थी, तो उससे इन्होंने पूछा, मैंने नहीं, इन्होंने पूछा। और जैसे ही उसने बोला तो सोचिए खुशी का ठिकाना नहीं कि रेडी हो के कहीं जा के मतलब जा रहे हो, फिर ना जाने मिले, कपड़े वगैरह चेंज करो, तो मूड थोड़ा सा और अपसेट हो जाता। तो ये था कि कन्वेंस मिल गई। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, एंजॉय किया, फिर वापस घर आ गए। काफ़ी लेट हो गया था, 10 साढ़े 10 बज चुके थे, खाना वगैरह खाया। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे का जो कुछ है था, मैं हमने आप लोग को तक शेयर किया। तो ये सारी अपडेट मैंने आप लोग को बता दी है। अब फाइनली सारी चीज़ों से मैं फ्री हो गई, सारा काम वगैरह निपटा लिया। अभी फ़िलहाल मैं कपड़े ही तय लगा रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों से बिजी थे, मेरा सारे काम पड़े हो गए थे। त्यौहार भी था, कपड़े नहीं धुल पाई, तो पहले इधर 2-3 दिन मैंने 2 दिन कपड़े धुले हैं। फिर कपड़े जो रखे हुए थे उनको कल मैंने प्रेस भी किए, फिर उनको अलमारी में लगाए सारी चीज़ें। और अब चल रही है मेरी बेटी अनाया का बर्थडे की प्रिपरेशन। सो क्या प्रिपरेशन हो रही है, क्या नहीं हो रही है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने मतलब कि इसे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट अनाया बोली कि नहीं मम्मा करना है तो करना है। तो
फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही घर घर में कर लेंगे, फिर नहीं सोचा, वो बोली नहीं घर घर में सबको बुलाओ। फिर एक छोटी सी पार्टी घर में ही रख रहे हैं। और छोटी सी क्या, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, जॉइंट फैमिली है, जिसमें छोटे मोटे मतलब कि सब लोग एक साथ हो जाते हैं तो एक बड़ी सी पार्टी हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इसमें ही कम लोगों में ही अच्छी एक बड़ी पार्टी हो जाती है, तो देख के बड़ी खुशी होती है। तो मैंने सोचा चलो अनाया का मन है तो इस बार अनाया के लिए ऐसे भी करते। तो फिर हम लोगों ने पार्टी अरेंज करी है अनाया के बर्थडे की, बस उसी की प्रिपरेशन हो रही है। तो जो होगा आप लोग तक शेयर करूँ। फिलहाल तो मैं कर रही हूँ काम, कपड़े वगैरह तह लगा रही हूँ, इधर बहुत ज़्यादा काम। तो मैंने सोचा कि अनाया के जन्मदिन से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि फिर उस दिन कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होगा। सो फाइनली है परसों यानी 31 को अक्टूबर को मेरी बेटी अनाया का बर्थडे, और जो कुछ होगा आप तक शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। आगे सारी चीज़ें तो फिलहाल मैंने अभी सारा काम वगैरह ख़त्म कर दिया है, कपड़े पे तह लगा रही, और अनाया की भी टाइमिंग हो रही आने की, 1 बजे वो आ जाती है, 1 बज रहा है। और आज ये तो ऑफिस चले गए, देवर भी कहीं गया काम से, पापा जी लेने गए हैं, और बस वो आ ही रही होगी, तब तक मैंने सोचा ये सारे काम कर लूँ। और वैसे तो अभी मेरी भतीजी परी का कॉल आया था कि बुआ मार्केट जाना है, उससे थोड़ा सा काम वगैरह, तो देखते जो कुछ होगा अब तक शेयर करेंगे। आगे बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। और तैयारियां चली हैं अनाया के बर्थडे की, तो क्या बनना है क्या नहीं बनना है सारी चीज़ों की मतलब तैयारी हो चुकी है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। और डेकोरेशन का भी जो कुछ, और देखिए ये सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ, मुझे जितना आता है और अच्छा भी लगता है। मैं अपनी बेटी के लिए खुद करती हूँ, बाहर से किसी को नहीं बुलाती हूँ। अधिकतर खाना वगैरह भी मैं ही बनाती हूँ, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं, इस बार मैंने खाना बनाने वाला लगाया है, और जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। और आई होप इस दिन जब आते तो बस मेरा सर दर्द ना हो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए पहले सोचा था मैं ही कर लूँगी, पर सब लोगों ने मना किया नहीं, क्योंकि तुम्हारी भी सर में दर्द हो। तो जिस दिन काम लगा तो उस दिन लास्ट में रात में मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन था, आके मैं जस्ट सो गई, मैंने खाना वगैरह भी नहीं खाया। जिस दिन काम से वापसी होके आई है फाइनली, तो उस दिन ये सारी चीज़ें, और उधर थोड़ा सा थकावट बहुत ज़्यादा है मेरे। और अनाया के ड्रेस वगैरह ये सब देखनी है कि क्या पहनना उसे क्या नहीं पहनना, तो हो सकता है मार्केटिंग के लिए भी निकलूँ, और जो कुछ होगा अब तक शेयर करूँगी। तो आइए वेट करिएगा अनाया के बर्थडे का ब्लॉग का। और आई होप, पिछली बार तो अनाया का बर्थडे दिवाली वाले दिन पड़ा था, ठीक दिवाली वाले दिन, तो दिवाली के पहले पूजा की, जिसके बाद केक कटिंग करी, ये भी आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले के ब्लॉग में, पिछले साल के ब्लॉग में। और इस बार अनाया का बर्थडे, इस टाइम देखिए मौसम भी चेंज हो चुका है, बिल्कुल ठंडक ठंडक, तो बच्चों के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े अभी से थोड़ी थोड़ी निकाल लीजिए, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी प्रिपरेशन चल रही है अभी फ़िलहाल। मैं घर के सारे काम करी, आप लोग सोचिए कितनी बकबक करती, बकबक के साथ साथ काम भी निपटाती हूँ। और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अगर जाना होगा तो मैं आपको भी लेके चलूँगी, और क्या लेना है क्या नहीं, क्योंकि परी को भी कुछ सामान लेना है, उसको उसके स्कूल में है फंक्शन, डांडिया नाइट और रेट्रो वाला लुक चाहिए उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो लेना चाहती है, वो जाती भी है मेरे साथ, मेरी भतीजी। तो जो कुछ होगा मतलब सबको इनविटेशन पहुंच गया, और आप लोग भी ज़रूर आइएगा मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। और आई होप आप लोग भी वेट कर रहे होगे आगे आप लोग को ये ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरे अच्छे लगते हैं कि नहीं, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ अच्छे ही लगे, क्योंकि मेरा सिंपल सादा और कोई दिखावे वाला ब्लॉग नहीं रहता है। ज़रूर साथ ही मैं कर रही हूँ काम, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही, मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी छाई बदली ऐसे। और 3 से 4 दिन हो रहा है, एक दिन तो पानी बरसा था, 2 दिन से 3 दिन से धूप भी नहीं निकल रही कि निकल रही हूँ। और देखते हैं कि अनाया की ड्रेस के लिए क्या करते हैं, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, क्या पहना है। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा ही देखा होगा, पूरा लुक नहीं देखा होगा आप लोगों ने, कि अनाया ने अपने मतलब दिवाली पे शरारा पहना था ब्लैक कलर का, बहुत सुंदर, जो उसके लिए लेके आए थे। और देखते हैं, अब मौसम चेंज हो रहा, मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़े लिए जाएंगे, क्योंकि शाम के टाइमिंग ठंडी हो जाती है। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो मैंने आप लोग तक शेयर किया, छोटे सा एक ब्लॉग लेके आई हूँ। और मैंने आज खाने में भी बना दिया है, जिसको आप लोग जो यूपी स्टाइल वाले होंगे वो लोग जानते हो, मिक्स दाल, क्योटी दाल, चना उड़द वो, और 2 तरह की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी, रोटी चावल, ये सारा प्रॉपर मैंने बना दिया है। अब बस इस खाने का वो रहता है, हाँ खाना खाना है। फिलहाल बोलते बोलते तो हालत भी ख़राब हो गई है, बहुत बोलते हैं। और फाइनली
देखते हैं क्या होता है। और आप लोग को मेरा दिवाली वाला लुक कैसा लगा, दूज वाला लुक कैसा लगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा था, ये भी बताइएगा। आप लोग बताते नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको कैसा व्लॉग चाहिए, क्या जानना है क्या नहीं जानना है। सारी चीज़ें चलती हैं चलती हैं चलती हैं। और मैं बहुत फिट एंड फाइन मस्त रहती हूँ, अपनी लाइफ में ही खुश रहती हूँ और एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को भी। अप डाउन सभी की लाइफ में आते हैं, बट हर टाइम हैप्पी रहना चाहिए, तो मैं बस वही करती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। आप आ रहे हैं सर्दी, सर्दी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप लोग को पसंद है? पसंद है तो बताइएगा। बट मुझे सर्दी नहीं, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, झेल ले जाती है। पर सर्दी में मन नहीं करता, ठंडी लगती है, मन नहीं होता बाहर रजाई से निकलने का, ब्लैंकेट से निकलने, मतलब कंबल से निकलने का कि काम करूं। बट काम तो करना ही है और इसलिए उठना पड़ता है। और सुबह मेरी आँख भी 5 बजे खुल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या नहीं चल रहा है। सारे कपड़े अलग अलग करके रख दिए, अनाया के अलग, उनके पापा के अलग। मैं कपड़े अलग ही करके, मुझे मिक्स वाले कपड़े समझ नहीं आते हैं। सब लोग एक में मिक्स करके उनके कपड़े अलग करती है। अनाया के टू अनाया के 2 अटैची हैं, प्रिंट केस, और 3 बैग है उनके खुद के, और मेरी अलमारी और 2 बैग्स अंदर हैं। और इनके भी अलमारी में कपड़े रहते हैं और उनका एक बॉक्स अलग है, अलग से कपड़े रखने सबका में अलग है, ताकि कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही मैं सर्दियों के कपड़े रखती हूँ सारे बैग में लगा के, एक एक बैग, ताकि सबको पता रहे किसका कौन सा बैग है, वो उठाया और कपड़े मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ऐसे ही काम करती हूँ ताकि कोई इशू भी ना रहे, सब काम भी हो जाए जी। और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है इधर, जिस दिन से मतलब ये फेस्टिवल टाइम चल रहा था, इतनी ज़्यादा बिजी, इतनी थकावट, घर के काम में, साफ़ सफाई में थकावट, इसके बाद काम लगा था उसमें थकावट, ये सारी चीज़ें चल रही थी और सर दर्द भी साथ में हो रहा था। हो गया फाइनली काम। कितने सारे कपड़े तय लगाए। ये हैं अनाया के कपड़े, डेली के कपड़े दिखाती हूँ। घर के काम पता कभी ख़त्म ही नहीं होता, सब तो काम सब पड़ा ही रहता है, एक ना ख़त्म हो दूसरा मेरा होता है, वो ख़त्म हो तीसरा हो जाता है, सारे काम चलते रहते हैं। फाइनली घर का सारा काम हो गया। कल कपड़े प्रेस करे थे, लगाए अलमारी में। आ रहे मम्मी। सो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये ब्लॉग छोटा सा है पर अच्छा है। तो मैं सारा वगैरह काम वगैरह करके आ गई थी, अनाया को सुला दिया है उसको वर्क करवाते हुए। सो उसका वर्क वगैरह करा दिया, उसको सुला दिया। सोचा अब थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर रही हूँ। घड़ी में बज रहे हैं लगभग 3:30। बस मैं जस्ट छत पर आई थी कपड़े वगैरह देखने। मौसम चेंज है, बदली का मौसम है, धूप निकल नहीं, इसलिए कपड़े सूखते नहीं हैं और इसीलिए सोचता कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ। थोड़ा सा सर भारी भारी सा लग रहा है। सो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। थोड़ी सी बकबक थी पर चीज़ें जानकारी की थी, चीज़ें जानकारी की क्या अपडेट थी आप लोगों के लिए कि अनाया का बर्थडे, उसकी पार्टी की प्रिपरेशन चल रही है, कैसी है क्या है। क्योंकि ऑलरेडी मेरी छत इतनी बड़ी है, मैं कुछ भी करती हूँ यहीं पे करती हूँ। से पूजा है, सत्यनारायण की पूजा है, सुंदरकांड है और छोटा सा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन बस यहीं पे ही होती है मेरी। और खाने पीने की जो अरेंजमेंट होती है वो मैं नीचे करती हूँ अपनी। नीचे एक हॉल टाइप का छोटा सा नीचे मेरा जहाँ ऑफिस है वहाँ पे रूम्स हैं, बस उसमें
सब लोग गेस्ट आते हैं उसमें बैठते हैं। तो मेरी छत में अभी मतलब काफ़ी स्पेस है एक पार्टी होने का, तो बस यहीं पे सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे डेकोरेशन होगी और डेकोरेशन में मैं ही करूँगी, क्योंकि मुझे डेकोरेशन वगैरह का बहुत अच्छा लगता करना। और खाने का क्या है क्या नहीं वो तो वो आके खुद बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप लोग आइएगा ज़रूर और पार्टी एंजॉय करिएगा। साथ में मेरी बेटी को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा और साथ में मेरी बेटी का खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आएगा। अगर मैं मार्केट जाऊंगी और अनाया के लिए क्या लेना है क्या नहीं तो आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। अभी 2 डेज़ बचे हैं, आज है 29 तारीख 29 और कल है 30। तो बस इन दोनों ही डेज़ में अनाया के लिए कपड़े लेने, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी कि उधर ये मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो बस देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो जो होगा आप तक शेयर करूँगी। तो बने रहिए छोटे से ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक दीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू। मौसम चेंज हो चुका है, ठंडक वाला, और अनाया सो रही है। मौसम चेंज है, देखिए अनाया सो रही है, मैं भी चली सोने को। सो दोस्तों फिर यहाँ पे शाम का टाइम था और हम लोगों को जाना था मार्केटिंग। मैंने आप लोग को बताया था कि अनाया के कपड़े लेने, जो कि मैंने नहीं लिए थे। फिर मैं ये शाम को मैंने इनको कॉल की, बोला जल्दी आ जाओ, फिर इनके साथ जाते हैं मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मैक्स मॉल, जो कि बहुत ही अच्छा है, मेरे घर के बिल्कुल पास में है। और वहाँ पर फिर अच्छे अच्छे कलेक्शन भी आए थे, इस समय विंटर के लिए हैं और न्यू कलेक्शन आए गए थे। तो फिर मैंने फिर वहीं से ही अनाया के लिए फिर लिए कपड़े। और वहाँ पे किड्स में भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, शूज़ के साथ साथ ड्रेसेस में भी। और वहाँ उसके बाद क्या कहते हैं वुमेन में भी सारे मेंस में सारे से कलेक्शन बहुत अच्छे थे। तो फिर वहाँ पहुँचे फिर हम लोग ऊपर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनाया पीछे भी जा रही है, उनके पापा आगे आगे। तो हम लोग सब लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे और लिफ्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। फिर हम लोगों ने देखा कि स्कूना शूज़ कलेक्शन को देखा जाए क्या है क्या नहीं, क्या आया इस बार में। वैसे भी अनाया के हर बार उनके लिए कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है, शूज़ हो चाहे ड्रेसेस में हो चाहे कपड़ों में, तो हर बार ये चीज़ें करनी पड़ती। तो फिर इस बार हमने कहा कि चलो एक बार देख लेते कि यहाँ शूज़ वगैरह अच्छे होते हैं। तो फिर यहाँ से लेते थे, फिर मार्केट से लेते थे, उनका बर्थडे आ रहा है कुछ ना कुछ लेना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शूज़ कलेक्शन काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और चीज़ें भी अच्छी है, प्राइसें भी अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पर मॉल में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। और जो कि यहाँ पे जब भी समर आता है और विंटर आता है, इन सीज़नों में, इन दोनों सीज़नों में बच्चों के कपड़े छोटे बड़े होते रहते, तो कुछ ना कुछ तो हर सीज़न में लेना ही होता है। तो यहाँ पे वही होता है। तो यहाँ तो आए थे हम लोग बर्थडे के लिए अपने अनाया के लिए जो ड्रेस लेने। यकीन मानिए मैंने जैसे ही पहले उसमें एंटर किया, किड्स फ्लोर पर एंटर किया, वहाँ पर बहुत सुंदर सी ड्रेस लगी हुई थी, बिल्कुल सिंपल एंड क्लासिक, और जो कि मुझे देखते ही अच्छी लगी। तो मैंने उसको लिया और यकीन मानिए हम दोनों की पसंद देखी है, उनको भी वही चीज़ें पसंद आई, तो हम लोगों ने अनाया के लिए वही लिया। सो आप लोग इस ड्रेस को मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो आप लोग अनाया का बर्थडे पे भी आप लोग इस ड्रेस को देखिएगा कि कैसी लग रही है। सिंपल एंड क्लासी और मौसम चेंज के अकॉर्डिंग मैंने उस हिसाब से दी, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और आई होप आप लोग को भी पसंद है। और ये छोटा सा ब्लॉग मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसको एंजॉय करिएगा, प्यार सपोर्ट दीजिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिएगा और ऐसे ही प्यार अपना दीजिएगा, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसके बाद से यहाँ से फिर हो के फिर हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे, सोचा क्या खाए रास्ते में। तो फिर हम लोगों ने क्वालिटी पाउंड है जो कि वहाँ पास में है फास्ट फूड वाला, एकदम वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिलती। फिर वहाँ पर हम लोग ने खाए कबाब और घर को लेके पैक करा के लेके आए हम लोग। अरे देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं, पहले आप अपने लिए कंफर्म तो कर लो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा प्लीज़, लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
आप देखोगे।